कुछ चीज़ें इंसान की तबीयत पर बोझ डालती रहती हैं और वो एक तसलसल के साथ डालती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ हमारी तबीयत पर बोझ डालती रहती है और वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो उनमें तसलसल का एक रंग आ जाता है और वो बहुत देर तक और दूर तक फैल जाती है। हम उसे अल्लाह ताला की मसलिहत करार देकर खुद को तसल्ली देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी तबीयत में बेचैनी मौजूद होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा बच्चा है, पैदाइश के चंद माह बाद उसे कैंसर का मर्ज लाहक हो गया। हम सब बड़े ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसका गुनाह क्या था। इसका तो गुनाह के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। एक माँ है जिसका सिर्फ एक ही बेटा है, वो उसकी परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसकी काविशें रंग ले आती हैं। वो बच्चा एक दिन एससी ऑफिसर बन जाता है। माँ के लिए ईद का समा है, बच्चा वापस घर आ रहा है। माँ खुशी से झूमते दरवाज़ा खोलती है। जब वो देखती है तो सामने लाश पड़ी होती है। आखिर उस माँ का कसूर क्या था? 3 आदमी हैं जो दरिया पार कर रहे हैं एक रस्सी के जरिए। जब दरमियान में जाते हैं तो रस्सी टूट जाती है और उनका नामो निशान नहीं मिलता। आखिर इसका कसूर क्या था? जब मैंने ये जवाब मगरब से पूछा तो एक अंग्रेज नावल निगार डॉक्टर थॉमकिन द 8 मैन नावल में लिखते हैं कि जब हम एक खूबसूरत फूलों का गलीचा खरीदने जाते हैं तो वो बड़ा महंगा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन उस गलीचे पर अगर गौर करें तो साथ कुछ रस्सियां लटक रही होती हैं जो इतनी बेहुदा होती हैं कि उन पर दिलचस्पी लेने, उन पर गौर करने का दिल नहीं करता। तो हमें एक फूल बनने के लिए ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है जिधर हमें सब्र करना होता है। जब मैंने अपने बड़ों से इसका जवाब पूछा तो मैं ये जानकर शाहिस्ता रह गया। उन्होंने बताया कि बेटा, एक 4 साल का बच्चा ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाए, सर्जन अपना काम कर रहा है, उसके हाथ में औजार हैं, उसके सर पर कैप है, उसने ग्लव्स और मास्क डाला हुआ है, वो एक मरीज को ऑपरेट कर रहा है। तो जब वो बच्चा बाहर आएगा तो वो लोगों को ये चीख चीख कर बताएगा कि अंदर एक बेगुनाह आदमी की जान ली जा रही है। जिस तरह वो बच्चा एक सर्जन की मसलहत को नहीं समझ सकता, जिस तरह एक चूंटी समुंदर को नहीं समझ सकती, उस तरह हम अल्लाह ताला की मसलहत को नहीं समझ सकते। एक मंग बादशाह था, उसके दौर में एक सूफी आदमी था, उसका रूहानियत के साथ बड़ा ताल्लुक था। उसके पास एक खूबसूरत घोड़ा था, लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आते थे। जब बादशाह को इस चीज़ का इल्म हुआ तो वो वजीरों के साथ उस जगह पर गया और उस फकीर से पूछा कि तू इस घोड़े के बदले में क्या मांगता है? उसने कहा, हजूर, ये बकाओ माल नहीं है। बात चलती चलती आधी सल्तनत तक चली गई। बादशाह ने कहा, आधी सल्तनत ले ले, लेकिन मुझे ये घोड़ा दे दे। उसने कहा, हजूर, ये बकाओ माल नहीं है, मैंने पहले बता दिया, ये मेरा शौक है। और लोग दूर दूर से बड़े शौक के साथ उसे देखने आते थे और उसका भी यही शौक था। गांव वाले बादशाह के जाने के बाद उसके पास आए और कहा कि तूने, तेरे घर खुशनसीबी आई थी लेकिन उसे ठुकरा दिया। काश तू हमारा बादशाह होता और सोच हम कितने मज़े में ज़िंदगी गुजारते। उसने कहा कि ये मेरा शौक है, मैं इसे बेच नहीं सकता, ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, ना कि पूरी ज़िंदगी। कुछ दिन गुजरे कि उसके जिधर वो उसने एक जगह रखी हुई थी जिसे इस्तबल कहते हैं, जिधर वो घोड़ा बांधता था, जिधर लोग देखने आते थे, वो चारा डालने गया तो उधर घोड़ा मौजूद नहीं था। गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे कि तूने हमारे गांव की खूबसूरती को तबाह कर दिया है, तूने हमारे गांव के हुस्न जमाल को तबाह कर दिया है। बादशाह आया था, तुझे चाहिए था कि घोड़ा दे दे। उसने कहा कि मेरी चीज थी, मैं उसे क्यों देता, और ये मेरी जिंदगी का एक छोटा सा वाकया है, आप सब लोग तो बेवकूफ लोग हैं। कुछ दिन गुजरे कि वो घोड़ा अपने साथ चंद जंगली घोड़ों को ले आया। अब गांव वाले उसके पास आए और उसकी खुशामद करने लगे कि क्या चीज तेरे पास आ गई है। अगर वो पहले नंबर पर नशुक्री के कलमे अदा करता
तो आज उसके पास वो घोड़े ना आते। उसने अल्लाह ताला की मसलहत को समझा और न शुक्री के गुण नहीं गाए। अल्लाह ताला ने उसे एक घोड़े के बदले 5 और जंगली घोड़े दे दिए। अगर वो भी शुक्र अदा ना करता या उस मसलहत पर सब्र ना करता तो उसके पास एक भी घोड़ा ना आता। हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई वाक़या पेश आ जाए तो हमें सब्र के साथ काम लेना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमारी ज़िंदगी का बुरा वाक़या महज एक बुरा वाक़या है, महज एक छोटा सा फ्रैक्शन है, ना कि पूरी ज़िंदगी। हमारे लिए मुश्किलात और मुसीबतें उतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं जितनी हम खुद उसे करते हैं। हम ना सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी पर मुहित करते हैं बल्कि अपने इलाके पर फिर सारी दुनिया पर मुहित कर देते हैं। अशफाक अहमद अपनी किताब ज़ाविया में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरा पोता खूबसूरती के अंदर दिलचस्पी ले, वो भी कुदरती खूबसूरती के अंदर। वो जिन खिलौनों के साथ खेलता था वो मुझे बड़े बेहुदा लगते थे। कहते थे कि हम एक दिन बैठे हुए थे, उस दिन मौसम बड़ा खूबसूरत था, जिधर हम बैठे हुए थे उसके सामने एक शीशे की खिड़की थी, उसके साथ ही सबज सबज दरख्त लहलहा रहे थे, बादलों की कितारें चल रही थी। मैंने अपने पोते से कहा, देखो मौसम कितना खूबसूरत है, दरख्त लहलहा रहे हैं, बादल चल रहे हैं। कहते हैं कि जब मैंने महसूस किया कि मेरा पोता तो मेरी झोली में बैठा घुटन महसूस कर रहा है, मैंने कहा ये क्या, इतना छोटा सा बच्चा और घुटन महसूस कर रहा है। कहते हैं कि जब मैंने गौर किया तो उसकी नज़रें एक जगह पर मरकूज थी। जब मैंने उस जगह को देखा तो उधर एक मरी हुई मक्खी का निशान था। सारी कायनात का हुस्न जमाल छोड़कर उसने अपनी नज़रें सिर्फ एक जगह पर मरकूज कर ली थी। उसके लिए दुनिया की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती थी। हमारी ज़िंदगी में भी जब कोई वाक़या आता है तो हम उस वाक़े को अपने जहन में मद्देनज़र रख कर हम उस एक छोटे से फ्रैक्शन को, उस डब्बे को फैलाकर इस हद तक वसी कर देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी पर हुक्मरानी करता है और हमें अपने साथ चलता हर जगह दिखाई देता है। ज़िंदगी का वाक़या बुरा महज एक बुरा वाक़या है, ना कि पूरी ज़िंदगी। कुरान पाक में भी है कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। इसलिए कभी कोई ज़िंदगी में मुश्किल पेश आ जाए तो खुदारा सब्र कीजिए, उस रब की मसलहत को समझ लिए, क्योंकि जो फैसला मेरा रब करता है वो अर्श से लेकर फर्श तक बेहतर होता है। ये मेरा ईमान और यकीन है। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आए तो हमें सब्र करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आसानियाँ हासिल करने और तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह।